आपने पहला शूट कब किया? पहला शूट मैंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे इंसान के साथ किया, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसकी वजह से आप मानोगे नहीं, जैसे टीवी पे सीरियल्स फेमस होते हैं, हाँ जी, मैं फेमस हो गई थी। मेरी एक्टिंग की लोग तारीफ करते थे। उस इंसान से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सिखाया मुझे। उनके साथ मैंने 1 साल काम किया, तब मुझे खुद पे प्राउड फील होता था कि यार मैं बहू का रोल वाला बड़ा तगड़ा करती हूँ, ठीक है, और मारती भी ससुर। तो उस बीच जो वो 1 साल था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था। मतलब उस टाइम मैं इतनी फेमस हो गई थी, हर एक यूट्यूबर मुझसे कॉल करके पूछ रहा था, क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम कल मेरे साथ काम कर सकते हो, यार इस लड़की की एक्टिंग में दम है। तो उस टाइम ऐसा था ना, उनके साथ ही मैं बिजी थी, मेरे को किसी के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। फिर ऐसा वक्त आया कि कहते ना, आप उठते हो फिर आप डूब जाते हो। हाँ। ठीक है, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं मस्त अपना जी रही थी, सुकून से, चैन से, मौज में, एकदम एकदम ऐसा होता ना, वीआईपी वाला वाइब्स आ रहा था मुझे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, उनका पेज रेड हो गया, कुछ हुआ होगा इशू वायलेंस की वजह से, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दे दिया। अब जब ब्रेक दे दिया, घर में तो ब्रेक नहीं होता ना, हाँ, ना तो पेट को ब्रेक लगता है, ये तो चलता ही रहता है। जब मुझे इसको थोड़ी ना पता, हाँ, जब मुझे फिर एक कॉल आई कि आ जाओ शूट करोगी, और मैं नई जगह नहीं जाती, जो पुराने बंदे हैं चाहे वो मुझे एक दिन काम दे, मैं वही काम करती हूँ। नई जगह से मुझे डर लगता है, लोग कैसे होंगे, क्या कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा मेरे साथ, कुछ नहीं पता, कोई भी हो सकता है, उसकी नीयत के बारे में नहीं पता। सुबह काम किया, शाम तक अगर कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल दिया तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो फिर भी डर वर के आई। मैंने कहा दिन दिन की बात है, चल यार, ज्यादा कुछ बोलेगा तो आ ही जाऊंगी वापिस, बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। गई, बहुत अच्छा इंसान था वो भी। उसने 2 बार मुझे नॉर्मल वीडियोस कराई, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, टाइम से फ्री कर दिया, 6 बजे चली जाओ घर, बोला भी नहीं कि तुम यहाँ रुक जाओ कुछ, मैं अपने मस्त घर चली गई। तीसरे दिन में बंदे ने बोला, यार ये वीडियोस नहीं चलती, मुझे बोल्ड करना पड़ेगा। बोल्ड, अब तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल्ड करती हूँ, तब सिर्फ ऐसा बोल्ड कि मतलब हाईलाइट बोल्ड में था, नॉर्मली वीडियोस नॉर्मल थी, हाईलाइट देना पड़ता था, वीडियोस नॉर्मल होती थी, लेकिन वो हाईलाइट भी जब उसने मुझे बोला कि तुम साड़ी नहीं पहन सकती, पेटीकोट ब्लाउज या सूट पहनोगी तो नीचे पजामा नहीं, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो सारा पैर दिख जाएगा। अब ऐसा था कि यार उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिन वीडियोस से मैंने शुरू किया था ना, उसमें फुल कपड़े होते थे, आपको एक्ट करना पड़ता था। जो मैंने पार्कों में एक्सपोज किया उसमें भी एक्ट था, जो मैंने किसी एक अच्छे इंसान के साथ मोटिवेशनल स्टोरी की वो भी एक्ट थी। ठीक है, उसमें आपके कपड़े दिखते हैं, लेकिन वैसे जो आप कितने स्टाइलिश लग रहे हो, बिल्कुल अपना लुक आपने कितना उभारा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा फेस है, हाँ, कितना सुंदर आप अपने आप को जता रहे हो, दिखा रहे हो स्क्रीन पे, उतना ही अच्छा चल रहा है। तो वो चीज मैंने करी। तो उसके अलावा मैंने कपड़े उतार के जो अपना शरीर सुंदर दिखाना, ये सीखा नहीं था। तो जब मुझे बोला गया यार तो सूट पहनो, नीचे की पजामी उतार दो, मेरे लिए हंसता है, ये क्या बोला इसने? तो मैंने बोला पजामी उतार दो, यानी कि तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? और हमारी वीडियोस में यही चाहिए यार, अभी उतार दो, जैसे ही 1 सेकंड हो जाएगा तुरंत पहन लेना। मैंने कहा फिर भी तो जो दिखना वो तो दिख गया, बिल्कुल चेक करना तो यही पड़ेगा। फिर सोचा यही पड़ेगा करना, फिर बोलता हाँ यही पड़ेगा। फिर अगर नहीं किया तो जाओ सीधे, कोई मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, तुम जाओ घर। अरे यार खाली चली गई तो इस टाइम तो काम भी डाउन है, कैसे क्या करूंगी, जरूरत है। फिर मैंने कहा मुझसे कोई गंदा काम करने के लिए थोड़ी बोला है इसने, पजामी उतार के फूकी तो देना, फिर पहन लूंगी, डायलॉग देते देते। तो उस टाइम जो मजबूरी है ना कि यार घर पे क्या बोलूं, बिल्कुल, और ये जो 200-250 रुपए किराया लगा है ये कहाँ से लाऊंगी, ये भी तू कर ले। कर लिया, पैसे मिले, घर गई, जरूरतें पूरी हुई, खुश हो गई, चाहे जितने भी मिले हो। वो वीडियोस वायरल हुई, 1.5 मिलियन चली गई। पजामी नहीं पहनी इसने, ऊपर का सूट पहना हुआ। दूसरे दिन बुलाया, मुझे पता नहीं मेरी वीडियोस वायरल हो गई, मैं इतनी फेमस हो रही हूँ अपने एरिया में, लोगों ने देख ली, आपको नहीं पता, नहीं, मैं बस आपने वीडियो कर ली। अभी भी करती हूँ, अपनी वीडियोस नहीं देखती मैं। तो दूसरे दिन बुलाया, जब भी मैंने वही करा, जब से सहीन था कि तुम यहाँ तक कपड़ा उठा के यहाँ तक करो। अब तो मैंने खुद पहन रखा है यहाँ तक, बिल्कुल। जब मैंने अरे यार इतना पैर दिख जाएगा, दिखने दो,
वो भी करा, नौकरानी बनी मैं, मालिक के संग मैंने चक्कर चलाया, ठीक है। चीप लग रहा है ना सुनने में कितना, तो चीप लगने के बाद भी ना मैंने फिर भी सोचा यार करने दो, करते करते ना एक ओहदा क्रॉस कर लिया मैंने। फिर मेरे को awkward नहीं लगा, मेरे को बुरा नहीं लग रहा था, फिर मैं ये कर रही हूँ, मेरे को बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन बुरा कब लगा पता है, जब मैं स्क्रीन पे अपने आप को तो देखती नहीं थी मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे लग रहा था यार बस आपको शूट करना है, पेमेंट लेनी है, फिर आप अपने घर, वो अपने घर। मेरे को था कि मैं अपने घर चली जाती, मुझे रुकने के लिए कोई बोलता नहीं था। और 6 मान के चलो 6 बजे छुट्टी हो जाती थी मेरी। उसके बाद ऐसा था कि जो वहां पे काम कर रहा था मेरा फ्रेंड बन गया था, जो काम कर रहा था वो फ्रेंड, जो वहां पे शूट कर रहा था वो, सब घर के जैसे हो गए थे। तो मुझे किसी में बिहेव अच्छा, तो ऐसा नहीं है भाई किसी ने मेरे साथ कुछ करा हो तो मैं बोलूं, सब कंफर्टेबल थे। तो मैं जब घर गई, जब मुझे पता चला मेरी वीडियोस वायरल हो रही है, तो मैं जब गली में निकलती थी ना तो लोगों की नजरें ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये क्या करती है, काटने को दौड़ रही थी। फिर करते करते मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने आके बताया तूने ऐसा ऐसा करा। मैंने रोते रोते कहा मैंने करा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल, ठीक है। और जब मैंने ये सोचा भी ना, जिस टाइम मुझे बोला गया कि तुम्हें ये वाले शूट करने पड़ेंगे, तुम कर सकती हो क्या, उस टाइम भी मैं 10 मिनट बैठ के सोच रही थी करूं या नहीं करूं। नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, बिल्कुल घर कैसे चलेगा। फिर मैंने सोचा जाने दे यार, तुझे कोई इसने अपने संग कॉम्प्रोमाइज के लिए थोड़ी बोला, बिल्कुल, या फिर इसने तुझे थोड़ी बोला कि पॉर्न कर तू, तेरे तन पे तो कपड़े रहेंगे ना, बस उतना ही मांग रहा जितने पब्लिक देखना चाहती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इतना कौन नहीं करता, आजकल लड़कियां भी तो शॉर्ट्स में घूमती है ना, बिल्कुल, जांग तो तब भी दिखती है उनकी। अगर मैंने इतना शॉर्ट्स पहन रखा और यहाँ से जांग दिखा दी तो उसमें क्या है, गलत क्या है। मैंने अपने दिमाग में पॉजिटिव ही सोचा। मैंने कहा क्रॉप टॉप पहनती है लड़कियां, शॉर्ट्स पहनती है, पार्ट्स ही तो ढकता है, जो चीज ढकने की है बाकी तो ओपन रहता है। तो मैंने भी अगर वही चीज करी, शॉर्ट्स तो अभी पहना है मैंने, उस टाइम भी पहना था जब मैंने शूट करा था ब्लैक शॉर्ट्स। उन्होंने मेरे को ये थोड़ी बोला, जो उतारती है उनसे उतरवाते भी है, ऐसा नहीं है कि सबसे नहीं उतरवाते, जो उतारना चाहती है उनसे उतरवा देते हैं। लेकिन मैंने ब्लैक शॉर्ट्स में ही किया था। ब्लैक जो करना चाहती हैं वही करेंगे, जिनका मन नहीं है वो नहीं करेंगे। तो मैंने ब्लैक शॉर्ट्स वेयर किया, मैंने कहा देख भाई मैं ब्लैक शॉर्ट्स नहीं उतारूंगी, बाकी तू पजामी उतरवा ले, क्यों शॉर्ट्स तो लड़कियां घर में भी पहनती है। हाँ। तो उसने रिस्पेक्टफुली मेरे से कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तू शॉर्ट्स में रहे। जब आगे से बंदा सम्मान दे रहा है मुझे, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई उसके साथ काम करने में। उसने मुझसे ये तो नहीं बोला तू ब्रा में वीडियो कर ले, उसने बोला क्लीवेज दिखाना है हल्का सा। ऑब्वियसली लड़कियां जब क्रॉप टॉप पहनेगी तो क्लीवेज तो वैसे भी दिखता है। तो लोगों ने नजरें मेरे पे गड़ा दी, इसने तो वो कर लिया, इसने तो वो कर लिया। फिर जब मेरी फ्रेंड ने आके मेरे को घर पे बोला तूने ऐसी ऐसी वीडियोस करी है क्या, मैंने कहा क्या है वीडियोस में, लाके दिखाओ मुझे। पेटीकोट ब्लाउज पहना है ना, पेट दिख रहा है, यहाँ तक का साड़ी पहनो तो भी पेट दिखेगा, शॉर्ट्स पहनो तो भी दिखेगा। तो बोला मेरी मम्मी ने बताया ये तो ऐसे ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा अपनी मम्मी को बोला मेरा घर चला देगी। बिल्कुल घर चला देगी मेरा, बोल दो जिसको बुरा लग रहा है। कि फिर मैंने वो बोला कि मेरे तेरे पड़ोस में, नाम नहीं लेनी मैं उनका, कह रही उसकी माँ तो खुसुर फुसुर कर रही थी उस जो हमारे गली में काम करता है उसके साथ, ये तो लाख रुपए छाप रही होगी। मैंने कहा हाँ छाप रही हूँ मैं लाख रुपए, एक दिन के लाख रुपए छाप रही हूँ, महीने में 30 लाख छाप लेती हूँ। बिल्कुल किसी को जरूरत है ले जाना मेरे से, ठीक है मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। अगर नहीं भी करूंगी तो तुम दे दोगे, नहीं दोगे ना, कोई नहीं देगा। तो फिर वो मैंने बोला अगर नहीं जम रहा बात करना बंद कर दो। बिल्कुल बताओ अगर आपको लग रहा है कि मैं बुरी हो गई हूँ, मेरे से है वीडियोस बनाती हूँ, मेरे से बात करने से आपकी इमेज में फर्क पड़ रहा है, आपके खानदान में फर्क पड़ रहा है, तो मत बात करो, मैं अकेली रह लूंगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ और मेरे घर में पैसे नहीं है तो मैं नहीं जी सकती, ठीक है। तुम मेरे घर में रोटी डालने नहीं आओगी, तुम मेरे घर में काम करने नहीं आओगी। अगर तुम समझने वाली मेरी फ्रेंड हो और समझती हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही तो मेरा साथ दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं।